हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही ईमानदार और शानदार से कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैंने आपको सीडीपी में विकास के सिद्धांत पढ़ा रहे थे। ठीक है, पढ़ा देगी मैंने। कुछ बच्चे हैं वो आज की क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने हमारी पिछली क्लास ना देखी हो उसमें मैंने विकास के सिद्धांत 4 या 5 बता दिए हैं। अगला जो हमारा उसको यहाँ पर पढ़ेंगे और लिखेंगे भी और समझेंगे। ठीक है, तो मेरी जो प्ले लिस्ट पड़ी हुई है आप लोग देख सकते हैं। सीडीपी यूपी की बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त मैंने पढ़ाया है बच्चों। कुछ भी नहीं छोड़ा है, फुल डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ। पेपर कहीं बाहर नहीं जाएगा इससे। ठीक है, इतना मैं आपको भरोसा दिला रही हूँ। तो आइए देखते हैं विकास के सिद्धांत में। ये पढ़ने से पहले आप मेरे जो बच्चे नए आए हैं, आप मेरे एसपी सक्सेस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और देखिए जो आपके दोस्त हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला जो हमारा विकास के सिद्धांत में क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है? विकास की दर समान नहीं होती है। ये हमारा कौन है बच्चों? लिख लो आप लोग कि विकास की दर सिद्धांत में आता है विकास की दर आप लोगों ने नोट जो बनाए होंगे जिन बच्चों ने बोलोगे उसी के आगे से लिख सकते हैं कि विकास की दर समान नहीं होती बच्चों। इसका मतलब क्या है कि बच्चा है उनकी जो उनका जो विकास है समान नहीं होता है, अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, बिल्कुल समान नहीं होता है। विकास की दर समान नहीं होती है। जैसे कि हर व्यक्ति की विकास की गति अलग होती है। कोई व्यक्ति है, सबकी विकास की गति अलग होती है। कोई जल्दी बोलता है, कोई देर से, है ना। इसीलिए बोला गया है कि विकास की दर समान नहीं होती। हर एक व्यक्ति की दर अलग अलग होती है, अलग अलग विकास होता है। तो आइए थोड़ा लिख लेते हैं। इसी में बच्चों क्या लिखेंगे? हर एक व्यक्ति की दर या गति अलग 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 होती है। कैसे? कोई बच्चा जल्दी बोलता है, कोई देर से। ठीक है, विकास की दर समान नहीं होती है। क्यों? हर एक व्यक्ति की दर अलग अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी बोलता है और कोई देर से। तो देखिए बच्चा, आपको मैंने ये बताया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा 10 महीने में चलना शुरू कर देता है तो कोई 14 महीने में। आपने देखा भी होगा ना, ये मैं कोई नई बात तो बता नहीं रही हूँ। ठीक है, कोई बच्चा 10 महीने में चलना शुरू कर देता है। क्या बच्चों? चलना शुरू कर देता है। तो कोई बच्चा 14 महीने में शुरू करता है। ठीक है, तो इसका इसी से रिलेटेड है कि विकास की दर समान नहीं होती। आप लोग यही देख लो, कोई बच्चा 10 महीने में चलता है, कोई बच्चा 14 महीने में चलता है। एक साल के बाद कुछ बच्चे हमारे 1 साल के यानी 12 महीने के अंदर ही चलना शुरू कर देते हैं, है ना। वो क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों की मालिश बहुत अच्छे से हो जाती है। कोई कोई माता दिन में 3 बार करती है। पता चलता है उनकी दादी आई, उन्होंने सोचा हटो तुम तो आप मालिश ही करने आती हो, तो दादी ने अपना हेज थोड़ा दिखा दिया, अपने नाती को प्यार दे दिया, दुलार दे दिया। ठीक है, तो माँ ने भी 2 बार की, दादी ने भी कर दी। और किसी किसी घर में बच्चों क्या होता है कि उनकी दादी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, बहू कर पाएगी तो बेचारी कर पाएगी, जैसी कर पाएगी। तो क्या उसका बच्चा 14 महीने में तो चलेगा? क्यों? बच्चे की मालिश ही नहीं अच्छे से हुई। और जिस माँ के घर में उसकी दादी ने भी मालिश दी, उसके नानी ने भी मालिश की,
ठीक है, और बहू ने भी मालिश की तो वो बच्चा हमारा 10 महीने में ही चलना शुरू कर देगा, है ना। इतना अंतर होता है बच्चों की मालिश करने में, ठीक है। बच्चों को जितनी मालिश करेंगे उतनी ही बच्चों को ताकत मिलेगी, ठीक है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आइए देखते हैं क्या है। आप लोगों ने ये नोट कर ही लिया होगा। अगला पॉइंट क्या है बच्चों की, विकास सरल से जटिल की ओर होता है। क्या विकास सरल से जटिल में होता है, ठीक है। विकास विकास सरल से जटिल की ओर होता है। आइए इस पे कुछ डिटेल में समझते हैं कि विकास हमेशा सरल क्रियाओं से जटिल क्रियाओं की ओर बढ़ता है। सरल क्रियाओं से जटिल क्रियाओं की ओर बढ़ता है। पहले बच्चा पूरे हाथ से पेन को पकड़ेगा, पूरे हाथ से पेन को पकड़ेगा, इसके बाद में वो अपनी उंगलियों से पकड़ेगा। इसका यही तो अर्थ है कि विकास सरल से जटिल की ओर होता है। अगर आप किसी बच्चे से कह दोगे कि बल्लो बच्चा छोटा बना के दिखाओ, तो बनाए होगा, ठीक है, नहीं पता होगा, ऐसे पकड़ेगा, पूरे हाथ से पेन पकड़ेगा, ऐसे 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 लिखेगा, है ना। तो क्या हुआ, सरल से जैसे उसे सरल लगा वैसे तो उसने पेन पकड़ा, ठीक है। जब उसे पता चलेगा तब वो जटिल, तब वो कठिन की ओर बढ़ेगा कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे पेन पकड़ा जाता है ना। इसीलिए हम कह देते हैं कि विकास सरल से जटिल की ओर होता है। ये भी हमारे विकास के सिद्धांत में आता है, ठीक है। पहले बच्चा क्या है, आड़ी बाड़ी तिरछी रेखाएं बनाएगा, सीधी तो नहीं बना सकता ना, फिर अक्षर व आकृतियां बनाता है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल आप लिख लो। पहले बच्चा पूरे हाथ से पेन पकड़ेगा, पेन पकड़ेगा, तब बाद में तीन उंगलियों से, बाद में उंगलियों से, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। विकास सरल से जटिल की ओर कैसे होता है, तो देखिएगा ऐसे होता है, और इसे कहते हैं विकास सरल से जटिल की ओर होता है, ठीक है। और एक आप लोग और लिख सकते हो कि बच्चा पहले तिरछी आड़ी बाड़ी ऐसी ऐसी रेखाएं बनाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है, पहले सरल तो यह करेगा ना, वो कठिन थोड़ी करने लग जाएगा कि तुरंत लिख देगा, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं लिख पाएगा ना। पहले आपने देखा होगा जब माता ने भैया ने, कुछ बच्चे यहाँ पे वो होंगे जो टीचिंग कर रहे होंगे स्कूलों में, तो पहले छोटे बच्चा का एडमिशन होता है तो आप पूरे पेज में कम से कम उसे 4 ही अक्षर बनाने को देते होंगे कि जो छोटा है हमारा ये इतना बड़ा कम से कम, ठीक है, इसका पेंसिल ट्रेस करो, देते हो ना। तो धीरे धीरे जब बच्चे को नॉलेज आ जाती है कि नहीं ये अगर लाइन है तो इतनी छोटा लिखना है, तो इतनी छोटा लिखेगा ना। पहले बच्चा क्या करेगा, सरल काम करेगा, तब जटिल की ओर बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है विकास सरल से जटिल की ओर होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो देखते हैं अगला पॉइंट जो विकास का सिद्धांत क्या है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हर बच्चा अलग होता है, इसलिए उसका विकास अलग अलग होता है। क्या हर बच्चा अलग होता है, इसलिए उसका विकास अलग अलग गति और ढंग से होता है, ठीक है। तो लिख लो आप लोग। अलग अलग गति व अलग अलग ढंग से होता है, ठीक है। ठीक है, हर बच्चा अलग होता है, इसलिए उसका विकास अलग अलग गति अलग अलग ढंग से होता है, ठीक है। कोई बच्चा शारीरिक रूप से तेज बढ़ता है तो कोई मानसिक रूप से, ठीक है। कोई बच्चे का शरीर एकदम बहुत बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, कोई बच्चा लंबा नहीं होता, कद छोटा रहता है, लेकिन उसका मानसिक विकास जल्दी हो जाता। तो यही कह सकते हैं विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं
होती हैं, ठीक है। अलग अलग भिन्नता होती है, किसी का विकास जल्दी शरीर का होगा, किसी का माइंड का होगा, ठीक है, अलग अलग होती है। जैसे एक बच्चा गणित में तेज हो सकता है, दूसरा खेल या कला में, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो इसका। एक बच्चा ठीक है, एक बच्चा गणित में तेज हो सकता है, दूसरा खेल व कला में। यानी हम लोग कह नहीं देते कि वो बच्चा गणित में बहुत तेज है, बहुत फास्ट है, वो कला में बहुत फास्ट है, उसको गणित नहीं आती। क्यों? ये विकास के भिन्न भिन्न प्रक्रिया, या तो बच्चा क्या करे, कोई बच्चे का कहीं से विकास हो जाता, कोई बच्चे का कहीं और विकास हो जाता, ठीक है। ये भिन्न है, एक समान नहीं हो सकता, ठीक है। आइए अगले पॉइंट समझते हैं क्या है। अगला पॉइंट क्या है, विकास के विभिन्न आयाम आपस में जुड़े रहते हैं। जो विकास के आयाम अलग अलग बच्चों हैं वो क्या आपस में जुड़े रहते हैं। तो विकास के आयाम कौन से हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक और नैतिक विकास एक दूसरे से संबंधित है। कौन कौन जुड़े रहते हैं? हमारा शारीरिक शरीर, ठीक है, और मानसिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास। जो बच्चों हमें समाज से मिलता है, पहला समाज कहलाता हमारे मम्मी पापा, माता पिता, दादा दादी, उनसे जो हमें मिलता है। और भावात्मक और नैतिक विकास एक दूसरे से संबंधित है। ये सब एक दूसरे से संबंधित है बच्चों, आपस में जुड़े हैं। किसी एक क्षेत्र में कमी आने पर दूसरा क्षेत्र भी प्रभावित होता है। तो आइए क्या समझते हैं कि हर बच्चा, या यदि बच्चा मानसिक रूप से तनावग्रस्त होता है, उसका शारीरिक विकास भी कम होता है, ठीक है, यानी कि धीमे होगा ना उसका शारीरिक विकास। इसमें एग्जांपल में आप लोग लिख लो कि यदि कोई बच्चा, लिख लो आप लोग, मैं बोले, यदि बच्चा मानसिक रूप से ग्रस्त है, ठीक है, यदि कोई बच्चा मानसिक रूप से ग्रस्त है तो उसका क्या सारा शारीरिक विकास धीमा होगा, ठीक है। यानी बच्चा मानसिक रूप से अगर ग्रस्त है, बीमार है, तो उसका शारीरिक विकास जो है क्या होगा, धीमा होगा, स्लो होगा, धीरे धीरे होगा, फास्ट नहीं होगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। आइए अगला पॉइंट, विकास का सिद्धांत और एक रह गया, वो भी पढ़ लेते हैं। तो आइए अगला पॉइंट क्या है, विकास सार्वभौमिक होता है। क्या विकास सार्वभौमिक होता है? विकास के मूल सिद्धांत सभी बच्चों पर लागू होता है। जो विकास के बच्चों मूल सिद्धांत है वो सभी पर लागू होता है। यद्यपि गति और स्तर में अंतर होता है, गति और स्तर में अंतर जरूर होता है, लेकिन यह विकास सभी बच्चों पर लागू होता है। परंतु विकास की दिशा सबकी समान होती है, विकास की जो दिशा है वो समान होती है। आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि हर बच्चा पहले रेंगना शुरू करता है, फिर चलना। क्या? हर बच्चा पहले रेंगना शुरू करता है, फिर चलना, फिर चाहे वह किसी भी संस्कृति या देश का हो, ठीक है। ठीक, हर बच्चा पहले रेंगना शुरू करता है, फिर वो चलना शुरू करता है। रेंगना, बैठना, चलना, फिर वह चाहे किसी भी देश का हो या किसी भी संस्कृति का हो, पहले यही करेगा, यानी विकास सार्वभौमिक होता है, ठीक है। तो आपको मैंने बच्चों विकास के सिद्धांत के बारे में बताया, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हमारा अगला टॉपिक है क्या, विकास के क्षेत्र। ये मैंने विकास के सिद्धांत के बारे में जाना, अगली क्लास हम लेंगे विकास के क्षेत्र के बारे में, आपको बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी, कुछ भी नहीं छूटेगा बच्चों।
ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऊपर ऊपर का पढ़ा दे और गहराई में ना जाए। आपने क्लास है, जिन बच्चों ने हमारी स्टार्टिंग से ली होंगी उनको बच्चों को पता भी होगा कि मैं डीपली से पढ़ाती हूँ, सरल भी और कठिन भी, ठीक है। तो आप लोग बस विश्वास रखिएगा मेरे चैनल पे, अपनी पूजा मैम पर भरोसा रखिए। भरोसा रखोगे तो आपका काम जरूर ही सफल होगा, यूपी टेट आपका पास जरूर होगा बच्चों, ठीक है। आप किसी चैनल पर भागे भागे दौड़े दौड़े ना घूमे, आप इसी चैनल पर बने रहे। ये मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपका सीडीपी, ये जो बाल विकास है, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। जो पढ़ा रही हूँ वही आएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। धन्यवाद, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलते हैं।